Hi guys, we will continue the same chapter 4 rocks and minerals. तो हम लोग इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, और आज पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. मेटामॉर्फिक रॉक्स. अ मेटामॉर्फिक रॉक इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग रॉक. ये देखो, मेटामॉर्फिक रॉक जो आया है ना, वो प्री एग्जिस्टिंग रॉक मतलब पहले से जो रॉक्स है उसी का ट्रांसफॉर्मेशन है. जैसे कि हम लोग प्रीवियस रॉक्स के बारे में क्या पढ़े थे, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं. बस यही सेडिमेंट्री रॉक्स का को ट्रांसफॉर्म कर दो तो ये क्या बन जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स. हम नहीं करेंगे ट्रांसफॉर्म, ये नेचर करता है. ओके, देखते हैं. These rocks are formed due to physical and chemical changes in igneous sedimentary और older metamorphic rocks. हम बताएं पिछले एग्जाम्पल्स में लोग पढ़े igneous rocks, sedimentary rocks. तो उसी को क्या होता है, नेचुरल क्लैमिटी की वजह से, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस की वजह से, किसमें, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर पुराना मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंजेस जो आता है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस, तो उसके कारण नया रॉक्स फॉर्म होता है. तो नया रॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं. ठीक है. और कैसे होता है, इंटेंस हीट एंड प्रेशर. ओके, ज़मीन में अंदर कुछ भी दबा हुआ रहता है तो बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में वो चेंजेस करने लगता है अपने आप को. ओके, सम मेटामॉर्फिक रॉक्स आर मार्बल, स्लेट, नीज एंड क्वार्ट्जाइट. ये जो मार्बल सुने होंगे, स्लेट बचपन से इस्तेमाल करते हो, नीज और क्वार्ट्जाइट, ये एग्जांपल्स है मेटामॉर्फिक रॉक्स का. ये सारा क्या है मालूम है, ये इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स का ही ट्रांसफॉर्मेशन है. ओके, ये नया कोई रॉक्स नहीं है, ट्रांसफॉर्म हो गया है हीट और प्रेशर के कारण, है ना. फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस आ गया है. केमिकल चेंजेस मतलब इसमें कुछ मिनरल्स का एडिशन हो गया होगा या कुछ मिनरल्स का सब्ट्रैक्शन, कुछ घटना हो गया होगा, या फिर फिजिकल चेंजेस, कुछ उसका आकार में चेंजेस आ गया होगा, पैटर्न में चेंजेस आ गया होगा. ये फिजिकल चेंजेस है. ओके, तो सेम चीज़ है, बस खाली थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो गया है. तो पढ़ते हैं एक एक करके इसका एग्जांपल्स. मार्बल, फर्स्ट स्टार्ट विथ मार्बल. मार्बल इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक मेड फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन. ये जो मार्बल है, ये सेडिमेंट्री रॉक जो हम लोग पढ़े, लाइमस्टोन पढ़े थे पिछले क्लास में, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक था, उसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया था नेचर. इसको नेचर के वजह से ट्रांसफॉर्म हो गया और क्या बन गया, ये मार्बल बन गया. ओके, अब ये मार्बल में क्या चेंजेस है पढ़ते हैं. इट इज़ फाउंड इन डिफरेंट कलर्स. हाँ, ये बहुत अलग अलग कलर्स में पाए जाते हैं. ऑल्दो वाइट मार्बल इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ ऑल. और मार्बल जैसे सुनते हो एक ही कलर आता है माइंड में, वाइट. ओके, और वाइट एक्चुअली में इसका मोस्ट जो पाया जाता है कलर, वो वाइट ही पाया जाता है. द ताजमहल इन आगरा. ये जो फेमस ये लाइन है ना, द ताजमहल इन आगरा इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल. जो ताजमहल देखते हो, है ना, तो ये जो है यही वाइट मार्बल का बना हुआ है. हिंदी में संगमरमर बोलते हैं इसको. ठीक है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग स्टैचूज, ऑर्नामेंट्स एंड बिल्डिंग्स. इसके एग्जाम्पल के बारे में हम क्या ही बताएं. ठीक है, एग्जाम्पल्स में हम कुछ डाले नहीं, तुम समझ जाओ कि स्टैचूज बनाने में काम आता है, ऑर्नामेंट्स और बिल्डिंग्स बनाने में भी ये काम आता है. ओके, ये तो डेली लाइफ का पार्ट ही है, समझ लो, मार्बल. फिर सेकंड में आते हैं हम लोग, स्लेट. इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक शेल. और ये प्रीवियस क्लास में हम लोग जो पढ़े थे, सेडिमेंट्री रॉक शेल के बारे में पढ़े थे, इसी का ये ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ पार्ट है. ओके, स्लेट क्या है, इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स सच एस मीका एंड क्ले. और इसमें जो मिनरल्स पाया जाता है वो मीका है और क्ले है. इंपॉर्टेंट, नोट कर लोगे. इट कैन बी ब्रोकन इनटू 3 लेयर्स. 3 पार्ट में इसको तुम 3 लेयर्स में तुम तोड़ सकते हो. इट इज़ डार्क इन कलर. और इसका कलर गहरा काला होगा. ठीक है, डार्क कलर होगा. एंड इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्लैक बोर्ड्स एंड सीमेंट. और स्लेट जो बचपन में तुम लोग, बचपन में क्या तुम लोग बच्चे ही हो अभी, स्लेट बनाने में जो काम आता है, ब्लैक बोर्ड्स बनाने में, स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड हम लोग देखते हैं, तो यही स्लेट, यही जो रॉक होता है, इसको एक्चुअली में स्लेट ही बोलते हैं. और किससे बना है, ये सेडिमेंट्री रॉक से ही बना हुआ. शेल जो हम लोग पढ़े थे उसी का ये ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ है. तो ये हो गया तुम्हारा स्लेट. ओके, और सीमेंट बनाने में भी काम आता है. ओके, इस तरह दिखता है तुमको. इसको तुम तोड़ोगे तो उसमें तुम लेयर्स देख रहे हो ना, कितना लेयर्स है ना, 3-4 लेयर्स तुमको दिख रहा होगा. तो ये स्लेट हो गया तुम्हारा. ब्लैक बोर्ड्स वगैरह जो स्कूल में दिखते हो, यही यही रॉक का बनता है. फिर आते हैं सेकंड, थर्ड में, नीज. इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द इग्नियस रॉक्स ग्रेनाइट. और सबसे पहला जो हम लोग पढ़े थे, ग्रेनाइट, जो हम लोग किचन में देख रहे थे, ग्रीन कलर का जो था स्लैब, तो उसी का ये
ट्रांसफॉर्म हो गया है नेचर की वजह से, ठीक है, और क्या बन गया, नीस बन गया। ओके, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स दैट इट इज मेड ऑफ गिव अ स्ट्रिप्ड और स्ट्रिक्ड लुक टू इट। और जो इसमें मिनरल्स, बहुत तरह के मिनरल्स पाया जाता है उसको, और ये मिनरल्स के कारण क्या होता है, इस तरह का पैटर्न पाया जाता है रॉक्स में, ठीक है, इस तरह का लुक पाया जाता है रॉक्स में। इट इज़ यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल, और बिल्डिंग में ये बनाने में काम आता है, हो सकता है फ्लोर बनाने में काम आए, ठीक है, और ये बहुत तरह का यूज़ है। ओके, कंस्ट्रक्शन में एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इस तरह से दिखता है, ये भी किचन का स्लैब जो बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से एक्चुअली में इसका पैटर्न होता है, तो समझ जाओ। फिर आते हैं लास्ट, क्वार्ट्जाइट। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक, और ये कौन सा रॉक से फॉर्म हुआ, सेडिमेंट्री रॉक्स, और सेडिमेंट्री रॉक्स में भी कैटेगरी था कौन सा, सैंडस्टोन। ओके, सैंडस्टोन का ही पार्ट है ये, इससे ही ट्रांसफॉर्म करके बन गया क्वार्ट्जाइट। सैंडस्टोन विच इज़ रिच इन द मिनरल क्वार्ट्ज, और इसमें एक मिनरल पाया जाता है, ये नाम ही अपने मिनरल्स पे रखा गया क्वार्ट्ज, ये हटा दो, IT हटा दो, क्वार्ट्ज, ये जो मिनरल्स में पाया जाता है क्वार्ट्ज। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स सच एस आयरन एंड सिलिका, इसमें और दो तरह का मिनरल्स पाया जाता है, आयरन और सिलिका। इट इज़ अ वेरी हार्ड एंड डज नॉट ब्रेक इजली, और बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं और आसानी से टूटने वाले नहीं है ये। इट इज़ यूज्ड इन ग्लास एंड सेरेमिक इंडस्ट्री, और कांच के फॉर्म, कांच बनाने में और सेरेमिक इंडस्ट्री बनाने में, सेरेमिक मतलब जो बॉल्स होता है ना, जो बॉल्स होते हैं, तो ये सेरेमिक के होते हैं, चीना पत्थर इस को तुम बोल सकते हो इसको, तो ये बनाने में काम आते हैं। ओके, इन मेकिंग फ्लोरिंग एंड स्टेयर्स, और ज़मीन में जो फ्लोर्स जैसे मार्बल बिछता है इस तरह से, इसका भी काम आता है, सीढ़ियों में लगता है ये। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, ठीक है, तुम्हारा ज्वेलरी, गर्ल्स लोग का ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स बनाने में भी काम आता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्वार्ट्जाइट। तो ये था तुम्हारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हम समझ गए मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, बस एक ट्रांसफॉर्मेशन है सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स का। ओके, ये देख लो, ये इस तरह से दिखता है, और देखो बिल्डिंग का दीवार में इस तरह से बनाने में काम आ रहा है ना, बहुत बिल्डिंग्स वगैरह में, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। टाइम टू रिकॉल, फिल इन द ब्लैंक्स है तुम्हारे लिए, ये तुम करो, और फिर हम लोग मिनरल्स में आगे जाएंगे, मिनरल्स पढ़ेंगे, मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो वॉच द नेक्स्ट वीडियो, और ये कंप्लीट करके ग्रुप में डालो। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।